Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine at your homes. Students, today we have to continue our lecture of chapter number 5, user defined functions. We have previously studied functions, string functions, numeric functions. We have also made programs of string functions and numeric functions. These all functions were built-in functions, intrinsic functions, library functions, I have already told you. So now we have to continue the next type of function, that is user-defined functions. Now what is user-defined function? Let's come to the definition of this user-defined function. A user-defined function is completely defined and customized by programmer. यानी ये वो फंक्शन है जो प्रोग्रामर यानी कि हम या आप प्रोग्रामर हैं, अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, अपनी मर्जी से कस्टमाइज करते हैं, अपनी मर्जी का उसमें स्ट्रक्चर उसका देते हैं, अपनी मर्जी की आउटपुट चाहते हैं. यानी अब तक जो आपने बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे उसमें उनको आप सिर्फ यूटिलाइज करते हैं. आप मजबूर हैं जो उनके अंदर प्रोग्रामिंग हुई है वो उसके मुताबिक ही आपको आउटपुट एंड रिजल्ट देंगे. लेकिन अगर कोई आपकी मर्जी का फंक्शन लाइब्रेरी में या आपके जो GW बेसिक है, जो आपका इंटरप्रेटर है, उसमें मौजूद नहीं है, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपनी मर्जी से भी कोई फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको अपनी ही प्रोग्राम में यूटिलाइज करके आउटपुट ले सकते हैं. ठीक है? So again I will say a user defined function is completely defined and customized by programmer. It returns a single value. अब इसकी कुछ thick and thins हैं, वो आपने ज़रूर याद रखनी है. It returns a single value. जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है. ठीक है? एक सब रूटीन भी होती है जिसको हम अपने प्रोग्राम में जब राइट करते हैं, डिफरेंट लाइंस पे राइट करते हैं, वो मल्टीपल हमें आउटपुट्स दे सकती है, मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकती है. इसको लिखा बिल्कुल सब रूटीन की तरह जाता है, बिल्कुल सब प्रोग्राम की तरह इसको लिखते हैं हम. लेकिन ये हमेशा चाहे एक इनपुट ले, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, लेकिन रिटर्न में ये एक ही वैल्यू देगा. ठीक है? तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं, इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. these are written similar to sub procedures but it returns only single value. ठीक है? एक और बात भी आपने जहन में रखनी है कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसका स्कोप जो होता है, यानी उसकी अवेलेबिलिटी, उसका दायरा कार, वो सिर्फ वही प्रोग्राम होता है जो आप क्रिएट कर रहे हैं. जैसे कि बिल्ट इन फंक्शन में तो ये है ना कि वो बने पड़े हैं, आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, आप जब चाहें जिस प्रोग्राम में चाहें उसको कॉल करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. इसको नहीं कर सकते. इसको हम जिस प्रोग्राम में बनाएंगे सिर्फ उसी प्रोग्राम में ही इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका स्कोप सिर्फ वही प्रोग्राम है. ठीक है? ये सिर्फ वहीं तक काबिल अमल है, उसके आगे ये काबिल अमल नहीं है. ओके, अब आते हैं कि इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. इसके लिए जो हमें स्टेटमेंट की जो ज़रूरत है वो है DEF-FN स्टेटमेंट. डिफाइन से DEF लिया है, FN फंक्शन से FN लिया है. DEF-FN फंक्शन, ये स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए. ओके, अब इसका साइंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम देंगे लाइन नंबर. ठीक है? जो कि लाजमी है, GW बेसिक इंटरप्रेटर में लाइन नंबर देना लाजमी है. लाइन नंबर देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यही वाली स्टेटमेंट DEF-FN. उसके बाद हम उस फंक्शन का नेम देंगे, वही नेम जो बाद में हम कॉल करके उसको यूटिलाइज कर सकें. जो भी आप नाम रखना चाहें, XYZ कुछ भी रखना चाहें. अच्छा, नेम रखने के असूल वही हैं, रूल्स वही हैं
जो वेरिएबल नेमिंग में आपने पढ़े हैं, आपने वेरिएबल नेमिंग के रूल्स पढ़े हैं, तो सेम रूल अप्लाई होते हैं फंक्शन नेमिंग पे, ठीक है। उसके बाद हम उसके आर्गुमेंट्स देंगे। आर्गुमेंट्स मतलब कितने वेरिएबल्स के ऊपर ये वर्क कर रहा है, दीज आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। वो एक वेरिएबल के ऊपर वर्क कर रहा है फंक्शन, 2 पे कर रहा है, 3 पे कर रहा है, वो सारे हम आर्गुमेंट्स वाली जगह पर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे। और उसके बाद वो एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन क्या चीज होती है? वो प्रोसीजर जो उस फंक्शन ने करना है। ये एक ही लाइन पे ये सारा का सारा डिफाइन होगा, ठीक है। ये डिफाइन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम इस चीज को सीखेंगे कि किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो लाइन नंबर DEF स्टेटमेंट, फिर हमने नेम देना है फंक्शन का, उसके बाद उसके आर्गुमेंट्स के कितने वेरिएबल्स इसको यूटिलाइज इसने करने हैं, और उसके बाद वो एक्सप्रेशन देंगे, वो प्रोसीजर देंगे, वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो भी आप देना चाह रहे हैं, यानी उसने जो काम करना है वो सारा हम लिखेंगे और फिर वहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, कुछ एरर्स भी हो सकते हैं जो हमें इसमें फेस करने पड़ सकते हैं, हम उन एरर्स को भी देख लेते हैं। हमें एक इस किस्म का एरर सामने आ सकता है, टाइप मिसमैच एरर। ये टाइप मिसमैच क्या होता है? वैसे नाम बता रहा है आपको एक तरह से कि टाइप मिसमैच, मैच नहीं हुई टाइप। इसके क्या मुराद है? देखें, हमने ये तो पढ़ा है कि वेरिएबल की एक टाइप होती है, डाटा टाइप जिसको हम कहते हैं, यानी वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, ठीक है। अब आप जो डाटा टाइप यहाँ पर वेरिएबल की रखेंगे वही फंक्शन की डाटा टाइप होगी। यानी आपने कोई आर्गुमेंट दिया है जो न्यूमेरिक वेरिएबल है, ठीक है। अब आप उसमें, अब जाहिर है अगर वेरिएबल न्यूमेरिक है तो उसने न्यूमेरिक डाटा ही लेना है, लेकिन आप फंक्शन बना के उसको जब कॉल कर रहे हो तो उसमें गलत डाटा, स्ट्रिंग डाटा दे रहे हो। यानी फंक्शन ने चलना तो किस पर है? न्यूमेरिक डाटा पर चलना है, उसने कैलकुलेशन न्यूमेरिक डाटा पे करनी है, आपने गलती से उसको स्ट्रिंग डाटा दे दिया, तो टाइप मिसमैच हो जाएगी टाइप। यानी जाहिर सी बात है कि अगर पीना पानी है और गलती से उसको पेट्रोल दे दिया जाए तो दैट विल बी अ डिजास्टर, गलत हो जाएगा, ये तो वो काम ही नहीं होगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टाइप मिसमैच एरर, यानी जिस डाटा टाइप जो आपने क्रिएट की है, तो फंक्शन की यूटिलाइजेशन के वक्त, फंक्शन की कॉलिंग के वक्त आपको वही डाटा उसको देना है ताकि वो कैलकुलेशन ठीक तरीके से परफॉर्म कर सके। फिर है अनडिफाइंड यूजर फंक्शन। अब ये एरर कब जनरेट होता है? देखें, जब कोई चीज बनेगी तभी उसका इस्तेमाल होगा। आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन जब डिफाइन किया, उसके बाद जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पर आप उसको कॉल भी कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हो गया कि आपने फंक्शन तो कॉल कर लिया लेकिन अभी उसको डिफाइन ही नहीं किया, यानी लाइन नंबर, फर्ज करें आपने 20 पे उसको कॉल कर लिया है, जबकि आप उसको क्रिएट लाइन नंबर 40 पे कर रहे हैं, तो यूजर अनडिफाइंड है, उसको क्या पता, ये कोई अभी तो बना ही नहीं है, अभी तो वो फंक्शन क्रिएट ही नहीं हुआ, आपने उसको कॉल कर लिया। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? अनडिफाइंड यूजर फंक्शन का एरर आपके सामने आएगा। यानी इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि फंक्शन की कॉलिंग तभी हो सकती है जब उसको पहले क्रिएट कर लिया जाए। तो पहले आपने फंक्शन क्रिएट करना है, उसके बाद उसको कॉल करना है। अगर ऐसा नहीं होगा, पहले आपने कॉल कर लिया, तो इस का सामना आपको करना पड़ जाएगा, इस एरर का, ठीक है। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसको प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि कैसे इसको करेंगे। अब ये एक प्रोग्राम है मेरे पास, लाइन नंबर 10 पे मैंने CLS क्लियर स्क्रीन कर लिया, ठीक है। लाइन नंबर 20 पे देखें, DEF नाम मैंने क्या रखा है फंक्शन का? सम। उसके आर्गुमेंट्स मैंने 2 वेरिएबल दे दिए A एंड B, जो कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं वो एक्सप्रेशन दे रहा हूं इज इक्वल टू करके कि भाई ये फंक्शन है और इस इज इक्वल टू इसने करना क्या है? इसने करना है A प्लस B, यानी इसका जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल्स को ऐड करना है। इसका फंक्शन क्या है?
दो वेरिएबल्स को ऐड करना, और इसका नाम भी मैंने इसी वजह से सिर्फ सम रखा है, सम, ठीक है। तो अब लाइन नंबर 30 पे मैं क्या कर रहा हूं, लाइन नंबर 20 पे मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। कैसे डिफाइन हुआ, मैंने स्टेटमेंट दी DEFFN, उसके बाद मैंने दिया सम, उसका नाम दे दिया, उसके आर्गुमेंट्स दिए और उसका एक्सप्रेशन दे दिया। अब ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अब इनपुट स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं, यूजर से डाटा लेने के लिए, ठीक है, आपने पढ़ी है। इंटर टू नंबर्स, मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूं इंटर टू नंबर्स, और उसके लिए मैंने वेरिएबल भी दे दिए कि दो नंबर किन किन वेरिएबल्स में सेव होंगे। पहला जो नंबर आएगा वो x में सेव होगा, दूसरा जो आएगा वो y में सेव होगा, और ये भी कौन से हैं वेरिएबल, ये न्यूमेरिक वेरिएबल है, ठीक है, ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि मैंने डाटा न्यूमेरिक ही देना है, क्योंकि ये वाला फंक्शन भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। अगली लाइन पे देखें मैंने क्या किया, अब मैं यहां पर फंक्शन कॉल कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, C इज इक्वल टू FN, ये फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमें FN लिखना पड़ता है, ठीक है, फंक्शन सम, आगे मैंने इसके आर्गुमेंट्स में ये वाले वेरिएबल दे दिए जिनमें हमारी वैल्यूज सेव होंगी। अब ये वैल्यूज फौरन यहां पर जाएंगी, ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, और ये वैल्यू एक सिंगल वैल्यू, मैंने कहा था ना फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, इसको ऐड करने के बाद जो सिंगल वैल्यू आएगी वो यहां पर C में आकर सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रिंट C, स्क्रीन पे मैं C को प्रिंट करवा रहा हूं। अब होगा क्या, आउटपुट देखें, जब मैं इसको रन करूंगा, इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो यही वाला प्रोसीजर होगा। पहले क्लियर स्क्रीन हो जाएगी, स्क्रीन कंट्रोल यहाँ पर आएगा, तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यहाँ आएगा, स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ रहा है इंटर टू नंबर्स। अब सपोज मैंने दे दिया 4 and 5, 4 किस में सेव हुआ, x में सेव हुआ, 5 किस में सेव हुआ, y में सेव हुआ। अब कंट्रोल अगली लाइन पर आया, C इज इक्वल टू FN सम x y, ठीक है। अब x में सेव है 4, y में सेव है 5, ये वैल्यूज 1 on 1 की बुनियाद पर यहां पर जाएंगी, और 4 + 5 हो जाएगा, 4 + 5 9, प्रिंट C, ये 9 प्रिंट हो गया। यानी इस प्रोग्राम की आउटपुट ये है, इंटर टू नंबर्स, 4 and 5 दिया, जवाब 9 आ गया। So this is the output in front of you of user defined function. ये प्रोग्राम क्लियरली ये बता रहा है कि हम किस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड माई लेक्चर। एक दफ़ा मैं गो थ्रू करता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम स्टडी कर रहे थे, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज कंप्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय प्रोग्रामर। इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, it is written similar to sub procedure, but it returns only single value. Then we have studied कि स्टेटमेंट कौन सी यूज होगी, DEFFN की स्टेटमेंट यूज होगी, उसका साइंटेक्स हमने स्टडी किया, के लाइन नंबर DEFN, उसका नेम, उसके आर्गुमेंट्स, उसका एक्सप्रेशन, ये साइंटेक्स है। एरर्स कौन कौन से आ सकते हैं, टाइप मिसमैच एरर आ सकता है, यूजर अनडिफाइंड यूजर फंक्शन का एरर आ सकता है। और फिर हमने उस प्रोग्राम को स्टडी किया कि जिसके थ्रू हम प्रैक्टिस कर सकें कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया कैसे जा सकता है, एज वेल एज उसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। So I hope you have understand my lecture. If you have any kind of queries and questions, please ask in your WhatsApp group. I will surely answer your questions. Till then, thank you. Allah Hafiz.